दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे ईरान ने दे दी अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी, कहा बर्बाद कर देंगे तुम्हें, लाल झंडा फहरा दिया मस्जिद पर। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री के ऊपर भड़की ममता बनर्जी, कहा अगर ऐसे उकसाओगी ईडी तो इसी तरीके से होगी पिटाई। पश्चिम बंगाल में जमकर ईडी को रगड़ दिया है। और आखिरकार क्यों दोस्तों आपको बता दें चले, मोदी सरकार के खिलाफ ईवीएम को लेकर सड़कों पर उतरे सुप्रीम कोर्ट के जो है यहाँ पर दिग्गज वकील भानु प्रताप और महमूद। क्यों आखिरकार हो रहा है दोस्तों ईवीएम का इतना विरोध, और आखिरकार क्यों अखिलेश यादव ने बीजेपी को बता दिया तानाशाह। तो तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले ईरान ने कर दिया जंग का ऐलान। ईरान बोला बर्बाद कर देंगे अमेरिका और इजराइल को। दरअसल आपको बताते चले ईरान में हमले के बाद 100 लोग मारे गए थे और 150-200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। जिसके बाद आपको बताते चले अब ईरान ने दोस्तों मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है। जब भी मस्जिद पर लाल झंडा फहराया जाता है वो जंग का ऐलान होता है, और ईरान ने दोस्तों अब जंग का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है कि इजराइल और अमेरिका उसके निशाने पर आ चुके हैं। आपको बता दें चलो ये दोस्तों ईवीएम को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, ईवीएम के खिलाफ दोस्तों जोरदार प्रदर्शन। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी ईवीएम को बचाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष जो है दोस्तों वो ईवीएम को हटाना चाहता है। लेकिन अब विपक्ष के साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जमकर दोस्तों कल पैदल मार्च निकाला। कहा चाहे कुछ भी हो जाए हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। दोस्तों देखते ही देखते ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर आप समझिए चुनाव आयोग को अपनी साख बचाना है और चुनाव आयोग चाहता है दोस्तों कि इसी तरीके से लोगों का विश्वास बना रहे तो उसे ईवीएम को हटाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतना संदेह इतने सवाल उठ रहे हैं तो ईवीएम को रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। और ये बात साफ है दोस्तों कि ईवीएम में घोटाले हो रहे हैं, ईवीएम बदल दी जाती हैं, चुरा ली जाती हैं, कई बार ईवीएम पकड़ी गई हैं और उसके बाद भी अगर ईवीएम नहीं हटाई जा रही तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है सरकार का। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी बोले फिलहाल ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है बीजेपी, उसे हथियारों की तरह यूज़ करती है। आपको बता दें राहुल ने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी करे हम डरने वाले नहीं हैं, हम बीजेपी से नहीं डरते। उन्होंने कहा चाहे ईडी को लाओ या सीबीआई को लाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी ने कहा इस देश की जनता देख रही है कि बीजेपी कैसे विपक्ष के घरों पर खास कर दोस्तों सिर्फ विपक्ष के घरों पर ही ईडी की छापेमारी हो रही है। इसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली और ये भी कहा कि फिलहाल बीजेपी की जो असलियत है वो जनता के सामने आ चुकी है, जनता समझ चुकी है कि सिर्फ बीजेपी ही ये सब कुछ कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों हमास ने अब तक जो है यहाँ पर 20,000 सैनिकों को बना दिया विकलांग। IDF ने दोस्तों रोते रोते कहा कि हमारे इजराइल के 20,000 सैनिक हो गए विकलांग, जो अब कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ बैठकर खा सकते हैं और वो उनके हाथ पैर जाने के बाद अब कुछ नहीं होगा। आपको बता दें दोस्तों दरअसल 20,000 लोग विकलांग हो गए हैं, जी हाँ इजराइल में और ये सब कुछ हुआ है हमास इजराइल की जंग के दौरान। आपको बता दें चले लगातार इस तरीके के झगड़ों के बीच में दोस्तों अब पूरी तरीके से गेम पलट चुका है, क्योंकि आपको बता दें हमास ने अब तक 20,000 सैनिकों को विकलांग बना दिया है। आपको बता दें दोस्तों अगर मायावती पार्टी में आई तो फिलहाल अखिलेश यादव नहीं रहेंगे पार्टी का हिस्सा, अखिलेश का अल्टीमेट। दरअसल आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि वैसे तो ऐसा होने वाला है नहीं, इंडिया गठबंधन मायावती को अपने साथ नहीं लेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिलहाल दोस्तों अखिलेश यादव खुद निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि वो मायावती के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि एक बार आपको बता दें सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, लेकिन उस दौरान बाद में इनकी लड़ाई हो गई, दोनों अलग हो गए। यही कारण है जो अखिलेश यादव को पता है कि मायावती बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाती हैं, और मायावती दोस्तों बीजेपी की बी टीम के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि जहां पर भी अखिलेश अपने मुस्लिम प्रत्याशी उतारते थे वहां पर मायावती भी अपने मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर अखिलेश के वोट काटने का काम करती थी। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हिंद महासागर पर लाल सागर पर एक बार फिर से दोस्तों हूती विद्रोहियों का जोरदार अटैक, हूती ने फिर से 2 शिपों को उड़ा दिया। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों अमेरिका की चेतावनी के बाद भी हूतीज ने एक बार फिर से दोस्तों शिपों को अपना निशाना बना लिया। हूती विद्रोहियों का कहना है कि फिलहाल वो रुकने वाले नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। दरअसल
दरअसल आपको बताते चलें अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा है कि फ़िलहाल लाल सागर पे वो शिपों के हमले रोक दे, लेकिन दोस्तों यमन के हूतीज़ ये सब कुछ नहीं रोकना चाह रहा है। इसीलिए दोस्तों अब जंग का ऐलान कर दिया गया, माना जा रहा है आर पार की लड़ाई हो सकती है। वैसे भी आपको बताते चलें यहाँ पर बनती हुई नज़र नहीं आ रही थी और इसको लेकर अब गेम पलटने वाला है। तो अब ये देखना भी होगा दोस्तों कि आगे और क्या हो सकता है। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गई बीजेपी को जमकर लपेट लिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में लोगों को परेशान करोगे, उकसाओगे तो इसी तरीके से पीटे जाओगे। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी के जले पर नमक रगड़ने का काम किया है। कल ईडी की जमकर पिटाई हुई और ईडी को दोस्तों वहां से जमकर दौड़ा दिया गया। आपको बता दें जब पश्चिम बंगाल में ईडी की पिटाई हो गई तो ईडी कार छोड़ के ही भाग निकली। यही नहीं दोस्तों, ईडी जब भागी तो ममता बनर्जी ने भी तंज कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर लोगों को परेशान करोगे, उकसाओगे तो यही होगा, इसी तरीके से पीटे जाओगे। आपको बता दें ये पहली बार है जब ईडी के ऊपर किसी ने हमला कर दिया। आपको बता दें दोस्तों चुनाव आयोग को फिर से कांग्रेस ने लिखी चिट्ठी, कहा वीवीपैट में भी हो रहे हैं घोटाले, हमें मिलकर गड़बड़ियों का हम आपके सामने बायोडेटा देना चाहते हैं। गड़बड़ियाँ क्या हुई हैं, डेटा सारा आप हमें बुलाइए। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग को कांग्रेस 2 बार चिट्ठी लिख चुकी है कि हमें मिलना है आपसे, लेकिन आप सोचिए चुनाव आयोग इतना बिजी है कि उसको दोस्तों अभी कांग्रेस से मिलने का समय ही नहीं है। मतलब साफ है कि वो अच्छे से जानता है कि कांग्रेस दोस्तों ईवीएम को हटाने की बात करेगी और इसीलिए चुनाव आयोग दोस्तों इस मुलाकात से बच रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर काम करता है, एजेंडे पर काम करता है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत तो यही है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना का दोस्तों सिंबल और लोगो और नाम था वो बाकायदा एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। मतलब ये तो वही बात हुई कि गाड़ी तो मैंने खरीदी है, लेकिन दोस्तों उठा के उस गाड़ी को पड़ोसी को दे दिया गया कि भैया अब ये गाड़ी तुम ही रखो, तुम्हारी हुई आज से। तो ये तो गलत है। जाहिर सी बात है जिसकी पार्टी थी शिवसेना उसी का सिंबल और नाम था, लेकिन चुनाव आयोग ने बता दिया कि वो 2 पक्षीय काम नहीं करता, वो सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने कर दिया अटैक। हिजबुल्लाह का अटैकों से फिर से दहला इजराइल। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह को चाहकर भी रोक नहीं पा रहा इजराइल। हिजबुल्लाह के धमाकों से दोस्तों इजराइल में खलबली मच चुकी है। आपको बताते चले हिजबुल्लाह और दोस्तों अमेरिका के बीच में तो पहले ही ठनी हुई थी। ऐसे में हिजबुल्लाह ने इजराइल की कई जगहों को अपना निशाना बना लिया है। बताया जा रहा है दोस्तों ये लड़ाई सभी को महंगी पड़ रही है, इसमें आम जनता का भी नुकसान हो सकता है और इसीलिए दोस्तों अब ये मैटर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को हमें मिल सकते हैं इसमें आने वाले समय में। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से केजरीवाल ने ले लिया लपेटे में। केजरीवाल बोले बीजेपी पूरी कोशिश कर ले तब भी उसके हाथ सिर्फ मायूसी लगेगी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि फ़िलहाल बीजेपी विपक्ष को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों। फ़िलहाल इस वक्त जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ आपको बताते चलें बीजेपी के राज्य में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, इस चीज़ को लेकर बार बार विपक्ष ये सब कुछ चीज़ें बताता ही रहता है और ऐसे में दोस्तों अब बड़ी पैमाने पर ये बात बोली गई है। तो कम से कम दोस्तों इस वक्त हमें कुछ ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी के विरोध में पूरा विपक्ष उतर चुका है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में एक बार फिर से तुर्की जो है वो एक बड़ा ऐलान कर सकता है। दरअसल आपको बताते चलें अब क्योंकि लड़ाई काफ़ी आगे बढ़ गई है, ईरान भी इस लड़ाई में खुलकर आ गया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि फ़िलहाल युद्ध विराम की बात करेगा फिर से एक बार तुर्की चाहता है कि फ़िलहाल इजराइल और हमास की जंग के बीच में वो युद्ध विराम लग जाए, लेकिन दोस्तों तुर्की लगातार हमले करता है। यही कारण है जो फ़िलहाल अभी तक इसको लेकर भड़का हुआ है विपक्ष। अब देखना ये भी है दोस्तों कि क्या ये मैटर सुलझ पाएगा, क्योंकि एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि ये मैटर काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इसको लेकर विपक्ष में गुस्सा भी है, ख़ास करके वहाँ के। इजराइल और हमास की जंग में अब तक कई मासूमों की जान जा चुकी है। 21,000 से बढ़ के ये आंकड़ा 22 के लगभग पहुँचने वाला है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पास में एक घंटी आएगी इसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएँ ताकि हर वीडियो की अपडेट